हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण बालकांड सप्तम सर्ग। परशुराम जी से भेंट। सूत जी बोले, श्री रामचंद्र जी के मिथिलापुरी से 3 योजन चले जाने पर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी ने अत्यंत घोर अपशगुन देखे। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछा, मुनि श्रेष्ठ, क्या कारण है कि चारों ओर भयंकर अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, इन अपशकुनों से किसी आगामी भय की सूचना होती है, किंतु साथ ही यह भी सूचित होता है कि फिर शीघ्र ही अभय प्राप्त होगा। क्योंकि देखो, तुम्हारी दाईं ओर शुभ सूचक मृगगण जा रहे हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही बड़ा प्रचंड वायु चलने लगा। उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रों को मूंद दिया। फिर उन्होंने चलते चलते तेज का पुंज अपने सम्मुख उपस्थित हुआ देखा। फिर उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, विद्युत पुंज के समान प्रभा संपन्न, महाप्रतापी, तेजो राशि, नीलमेघ की सी अब आभा वाले, उन्नत काय, जटा जूटधारी, हाथ में धनुष और परशु लिए, प्राणियों का नाश करने वाले साक्षात काल के समान परशुराम जी को आते देखा। उन्होंने देखा कि कार्तवीर्य का वध करने वाले और गर्वीले क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी, जो दूसरे यमराज के समान हैं, महाराज दशरथ जी के सामने खड़े हैं। उस समय महाराज दशरथ जी उन्हें देखते ही भयभीत हो गए और अर्घ्यादि से उनकी पूजा करना ही भूलकर कहा, रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा कहकर पुकारने लगे और दंडवत प्रणाम करके बोले, मुझ पुत्र के प्राणों का दान दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा की ओर कुछ भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोध से व्याकुल हो कठोर वाणी से रघुत्तम श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे क्षत्रिय धम, तू मेरे ही समान राम नाम से विख्यात होकर पृथ्वी में विचरता है। सो यदि तू वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर। एक पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। रघुकुल उत्पन्न, यदि तू इस वैष्णव धनुष को रौंदा चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, नहीं तो मैं अभी सबको मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का अंत करना तो मेरा काम ही है। परशुराम जी के ऐसा कहने पर पृथ्वी बारंबार कांपने लगी और सबके नेत्रों के सामने अंधकार छा गया। तब दशरथ नंदन वीरवर राम ने परशुराम जी की ओर रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया और उस पर अनायास ही रौंदा चढ़ाकर अपने तरकश से बाण निकालकर उस पर रखा और उसे खींचकर भृगुनंदन परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा बाण अमोघ है, यह व्यर्थ नहीं जाता। इसके लिए शीघ्र ही लक्ष्य दिखाओ। अपने पुण्य से जीते हुए लोक अथवा अपने चरण, इन दोनों में से मेरी आज्ञा से शीघ्र ही किसी एक को बताओ, उसी को इस बाण से भेद डालूंगा। अब तुम इस लोक या परलोक में कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी आज्ञा से ही शीघ्र बताओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भृगुनंदन परशुराम जी का मुख मलिन हो गया। फिर उन्होंने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके कहा, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, मैंने आप परमेश्वर को जान लिया। आप साक्षात संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मैं बाल्यावस्था में तप के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए अकस्मात परम पवित्र चक्र तीर्थ में पहुंचा और वहां प्रतिदिन अनन्य भाव से तपस्या करते हुए मैंने परमात्मा नारायण भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। हे रघुश्रेष्ठ, उस समय शंख चक्र गदाधारी प्रसन्न वदन देवेश्वर विष्णु ने मुझसे प्रसन्न होकर कहा। तब श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तपस्या छोड़कर खड़े हो। तुम्हारा महान तप सफल हो गया। तुम मेरे चित्तदंश से युक्त होकर जिसके लिए यह तपस्या करने का कष्ट उठाया है, उस पृथघाशी
श्रेष्ठ कार्तवीर्य का वध करो और फिर 21 बार समस्त क्षत्रियों को मारकर संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूँगा। उस समय मेरी परम शक्ति सीता के सहित तुम मुझे देखोगे। तब पहले इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर लूँगा। तब से तुम तपस्या करते हुए कल्पांत पर्यंत पृथ्वी में रहोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मैंने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। हे राम, आप वही विष्णु हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म लिया है। आपका जो तेज मुझ में स्थित था वह आज आपने फिर ले लिया। हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदि से भी अप्राप्य और पृथ्वी प्रकृति से भी परे माने गए हैं। आप में अज्ञान जन्य जन्म आदि 6 भाव विकार नहीं हैं तथा आप गमन आदि से रहित निर्विकार और पूर्ण हैं। जल के फेन समूह और अग्नि के धुएं के समान आपके आश्रित और आप ही को विषय करने वाली माया नाना प्रकार के विचित्र कार्यों की रचना करती है। मनुष्य जब तक माया से आवृत रहते हैं तब तक आपको नहीं जान पाते। विद्या की विरोधनी यह अविद्या जब तक विचार नहीं किया जाता तभी तक रहती है। अविद्याजन्य देह आदि संघातों में प्रतिबिंबित हुई चित्त शक्ति ही इस जीव लोक में जीव कहलाती है। यह जीव जब तक देह, मन, प्राण और बुद्धि आदि में अभिमान करता है तभी तक कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सुख दुख आदि को भोगता है। वास्तव में आत्मा में जन्म मरण आदि संसार किसी भी अवस्था में नहीं है और बुद्धि में कभी ज्ञान शक्ति नहीं है। अविवेक से इन दोनों को मिलाकर जीव संसारी हूँ ऐसा मानकर कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जल और अग्नि का मेल होने से जैसे जल में उष्णता और अग्नि में शांतता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जड़ बुद्धि का चेतन आत्मा से संयोग होने में उसमें चेतनता और चेतन आत्मा का जड़ बुद्धि से संयोग होने में उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि जड़ता प्रकट हो जाती है। हे राम, जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों के भक्तों का संग सुख निरंतर अनुभव नहीं करता तब तक संसार के दुख समूह से पार नहीं होता। जब वह भक्त जनों के संग से प्राप्त हुई भक्ति द्वारा आपकी उपासना करता है तब आपकी माया शनै शनै चली जाती है और वह क्षीण होने लगती है। फिर उस साधक को आपके ज्ञान से संपन्न सद्गुरु की प्राप्ति होती है और उन सद्गुरु देव से महावाक्य का बोध पाकर वह आपकी कृपा से मुक्त हो जाता है। अतः आपकी भक्ति से शून्य पुरुषों को 100 करोड़ कल्पों में भी मुक्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने की संभावना नहीं और इसीलिए उन्हें वास्तविक सुख मिलने की भी संभावना नहीं है। अतः मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके चरण युगल में मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तों का संग मिले, क्योंकि इन्हीं दोनों साधनों से अविद्या का नाश होता है। संसार में आपकी भक्ति में तत्पर और भगवत रूप अमृत की वर्षा करने वाले भक्तजन संपूर्ण लोक को पवित्र कर देते हैं। फिर वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों को पवित्र कर देते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे भक्ति भावन, आपको नमस्कार है। हे करुणामय, हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देव, मैंने पुण्य लोक प्राप्ति करने के लिए कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे सब आपके इस बाण के लक्ष्य हों। हे राम, आपको नमस्कार है। तब करुणा में भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो जो कामनाएं हैं उन सभी को मैं पूर्ण करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तब परशुराम जी ने प्रसन्नचित्त होकर राम से कहा, हे मधुसूदन राम, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तों का संग रहे और आपके चरण कमलों में मेरी सुदृढ़ भक्ति हो, तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति मिले और ज्ञान प्राप्त हो तथा अंत में आपकी स्मृति रहे।
उसके बाद श्री रघुनाथ जी के ऐसा ही हो, इस प्रकार कहने पर परशुराम जी ने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञा से महेंद्र पर्वत पर चले गए। राजा दशरथ ने राम को मानो मृत्यु से लौटे हुए समझ अत्यंत हर्ष से बारंबार आलिंगन कर और नेत्रों से आनंद अश्रुओं की वर्षा करने लगे। इसके बाद वे सब प्रसन्न चित्त से अपनी अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ देवताओं के समान अपने अपने महलों में रमण करने लगे। सीता के सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिताओं का आनंद बढ़ाते हुए इस प्रकार रमण करने लगे जैसे वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं। इसी समय कैकेयी के भाई भरत जी के मामा युधाजित भरत को प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जाने के लिए आए। शत्रुदमन महाराज दशरथ ने भी युधाजित का सत्कार कर उनके स्नेहवश भरत और शत्रुघ्न को उनके साथ भेज दिया। उसके बाद देवी कौशल्या राम और सीता के सहित इस प्रकार सुशोभित हुई जैसे पुलोम पुत्री शची और इंद्र के सहित देव माता अदिति शोभायमान होती हैं, जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकल लोकपालों में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कीर्ति संपूर्ण लोकों में गाई जाती है, जो सारे मनुष्यों के आनंद समूह की मूर्ति है, जो नित्य शोभा धाम निर्विकार अनंत वैभव और सदा मायातीत होकर भी माया कार्यों का अनुसरण करते हुए सदा मनुष्यों के समान प्रतीत होते हैं। वे अखिलेश्वर भगवान राम सीता जी के साथ साकेत अयोध्या धाम में विराजने लगे। इति श्री मध्य अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे बालकांडे सप्तम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।